कल हम कुछ फंड्स हाउसेस से भी बात कर रहे थे जिनका कहना था कि एचएनआईज हैं, रिटेल हैं, कई बुलियन ट्रेडर्स भी हैं जो यहाँ पर ईटीएफ में निवेश करने आए हैं। तो क्लियरली काफी बड़ा पार्टिसिपेशन यहाँ पर है ऑन ग्राउंड। अब क्योंकि भाव थोड़े से स्थिर होते हुए नजर आ रहे हैं, आगे जाके वैलेंटाइन है, गुड़ी पाड़वा आएगा, काफी सारी फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे। कैसे देखते हैं आप डिमांड? नमस्कार मनीषा जी। डेफिनेटली जैसे अजय भाई ने बताया है, फंडामेंटल्स बिल्कुल इंटैक्ट है और उसी का फायदा जो ये बहुत ही स्टीप करेक्शन आया है, वो स्टीप करेक्शन के साथ में इन्वेस्टर के लिए और ज्वेलरी बायर के लिए दोनों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और ऑन ग्राउंड हम डिमांड को इंप्रूव होता हुआ देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल एकदम से जनवरी के अंदर खत्म हो चुकी थी। February आते आते it has started in a good way and we are seeing very good numbers coming in our sales। तो मुझे लगता है कि आगे गुड़ी पड़वा है, वैलेंटाइंस तो अब ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो उसकी तो बाइंग जो होनी थी वो हो चुकी है। तो गुड़ी पड़वा और अक्षय तृतीया की बाइंग अच्छी निकलेगी और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 विल बी अ सुपर ईयर फॉर जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री। और कंज्यूमर को भी एक स्टेबिलिटी के साथ में जब ज्वेलरी खरीदने आता है या इन्वेस्टमेंट की तरफ देखता है तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ से मुझे बहुत नीचा नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि अजय भाई ने भी बताया कि इट कैन कम डाउन टू 77। जब भाव एकदम से ऊपर जाकर के नीचे आएंगे, इट्स लाइक अ रबर बॉल विच इज गोइंग टू टेक एंड सेटल डाउन एट अ प्लेस वेयर इट हैज द एक्चुअल हाइट। और वही चीज दोनों ही मेटल्स में हो रही है और मुझे लगता है कि 80 और 85 के बीच में चांदी सेटल होनी चाहिए और 5050 के आसपास में सोना सेटल होना चाहिए। मनीषा जी, आप किस तरह से यहाँ पर आगे जाके डिमांड, जैसे आपने कहा कि ये साल काफी बेहतरीन रह सकता है, बाजार को लगता है कि अगर पिछला साल देखा जाए तो ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट ने जोरदार टक्कर दी है, अब आपको लगता है करंट लेवल्स पे क्या ज्वेलरी वापस आएगा? डेफिनेटली मनीषा जी, मुझे ये लगता है कि ज्वेलरी का कंजम्पशन इस साल डेफिनेटली बढ़ेगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आज जितने एफटीएस हुए हैं, ये सारे एफटीएस 26-27 के अंदर लागू हो जाएंगे। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, कंजम्पशन ऑन द डोमेस्टिक साइड, डेफिनेटली इट विल हेल्प टू ग्रो। क्योंकि जब इनकम आएगी किसी भी सेक्टर को तो वो कंजम्पशन में डोमेस्टिक मार्केट में आएगी और डोमेस्टिक मार्केट की अगर से जीडीपी बढ़ेगी तो डेफिनेटली इट विल कम टू ज्वेलरी एंड गोल्ड हैज गिवन अ वेरी गुड रिटर्न। तो उसका भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट के अंदर क्या होता है ज्वेलरी के साथ में, बिकॉज पीपल वांट टू एक्सपीरियंस द इन्वेस्टमेंट एंड ज्वेलरी से बेटर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि आप एक्सपीरियंस भी करते हो और उसके साथ साथ आपको ग्रोथ भी मिलती है। मनीषा जी, तो मुझे ये लगता है कि 10,000% इस साल वी विल सी द ग्रोथ इन ज्वेलरी सेल्स व्हिच वाज डाउन बाय 25 to 30% इन लास्ट ईयर। We might see at least half of that loss in volume to come back in this 26-27 year। मनीषा राइट, तो कम से कम 50% का यहाँ पर कवरिंग अब देखने को मिलेगा। अविनाश जी, आपने गोल्ड की रेंज तो यहाँ पर दी है, चांदी आपको क्या लगता है किस रेंज में कारोबार करेगी नियर टर्म के लिहाज से? मुझे लगता है कि बिटवीन 80-85 सेटल होना चाहिए और ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई सी सिल्वर बिटवीन $125 to $150। मनीषा। ऑलराइट, मेटल्स पे एक नजर डालते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। कॉपर में रिबाउंड है, जिंक 3 साल के हाईज के आसपास है, निकल में जोरदार तेजी है इंडोनेशिया के कर्ब्स के बाद। कैसे देखते हैं अजय आप इसको? देखिए, बेस मेटल परपेचुअली 2026 में सबसे बेहतरीन सेक्टर रहने वाले हैं। इनफैक्ट हमने कॉलेप्स से पहले हमने देखा 1480 का भाव कॉपर में आना, 360 के ऊपर जिंक में जाना और अभी निकल के ऊपर जो हमने नए अपडेट्स आते हुए देखा, ये ओवरऑल पॉजिटिव दिखाएंगे। बट सबसे बड़ा कंसर्न है वो है 15 तारीख से लेकर हम देखेंगे चाइना मार्केट हॉलिडे मोड पे रहेगा। ऐसे समय में मुझे लगता है पार्टिसिपेशन ऑलरेडी चाइना ने भी रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है, मार्जिन इस पे भी थोड़े बहुत हमने मूव आते हुए देखे। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ा कोई फॉल रहेगा या बहुत बड़ा जंप रहेगा फरवरी महीना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कॉपर कुड बी इन द रेंज ऑफ लेट्स से 1200-1210 का एक बेस रहेगा, ऊपर में 1265-1270 के ऊपर सस्टेन नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा। तो वेरी शॉर्ट पीरियड अगर छुट्टी के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कॉपर एक बार वापस 1200-1210 तक एक बार आना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी स्टोरी बन रही थी वो हमने दिसंबर जनवरी के एक पीक पे देख चुके हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा। जिंक में हालांकि कल 330 के ऊपर गया बट सस्टेन नहीं किया, आज भी 331 गया, सस्टेन नहीं किया। तो टाइमिंग सभी मेटल में मनीषा जी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा पुल बैक रहेगा, जहाँ पे 320-22 तक का लेवल जिंक में, एल्यूमिनियम में 310 तक का लेवल,
लेड 188 और निकल में नो डाउट कल के अपडेट के बाद प्राइजेस में गेन जरूर है। यहाँ पे मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूव बनेगा जो 1640 तक का लेवल दिखा देगा। बट कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों में मुझे लगता है हॉलिडे मोड के चलते थोड़ा स्टैग्नेंसी रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा और प्राइजेस में थोड़ा दबाव देखने मिल सकता है। ऑल राइट, एक कंट्री चाइना जैसी अगर हॉलिडे पे जाए तो कुछ दबाव पूरे सेक्टर में ग्लोबल देखने को मिलता है, बट ऑब्वियसली जिस तरह का प्रोडक्शन कंजम्पशन चाइना से आता है उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट्स में। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए आपका और साथ ही साथ वो सारी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल, आगे बढ़ते हैं और बात रबर की करते हैं क्योंकि यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली है। हमारे साथ एक्यूमेन कैपिटल के एमडी अक्षय अग्रवाल हैं। अक्षय नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। क्लियरली कच्चे तेल में तेजी का असर तो रबर प्राइसेस पे देखने को मिला ही है। ये ऑफ सीजन है, टैपिंग नहीं है मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में। कैसे देखते हैं करंट प्राइस मूवमेंट्स आप? गुड मॉर्निंग मनीषा। अभी जो देख रहे हैं वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का ही एक इक्वेशन देख रही हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ऑलमोस्ट 10 to 15% प्रोडक्शन कम था एंड डिमांड उतना ही है। एंड अगली बार जब चाइनीज हॉलीडेज के बाद जो वापस खुले गए बायर्स, तो अभी तेजी ही लग रही है। लास्ट टाइम हमने कहा था उस टाइम अबाउट 195 का भाव था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अबाउट 5% का मूवमेंट, तो ऑलरेडी अभी 212 है। हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अनदर 5% की और तेजी आ सकती है, विच मीन्स रफली 230 के अराउंड आने का स्कोप है। तेजी ही लग रही है। ऑलराइट अक्षय, अगर हम इंडियन मार्केट्स की भी बात करें तो यहाँ पर किस तरह का प्रोडक्शन कंजम्पशन पैटर्न बन रहा है? यहाँ पे एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंडिया में प्रोडक्शन की काफी मतलब डाउन है प्रोडक्शन, जबकि डिमांड एक्चुअली पिकअप हो रहा है। तो इंटरनेशनल, इनफैक्ट अभी हमको ये लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर 5-6% का अगर तेजी आएगी तो इंडिया में उससे ज्यादा ही आएगी, क्योंकि देयर इज अ स्क्वीज, सप्लाई स्क्वीज है बाजार में एंड बढ़ना चाहिए यहाँ से बल्कि इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा इंडिया में बढ़ेगा।